आ गए सब लोग। चलो तो चालू करें। गुड आफ्टरनून खुशबू, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलो तो अब हमारा जो एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.3 है, हाँ या ना? एक्सरसाइज 1.3 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलो एकदम चिंदी चिंदी क्वेश्चन है, अब भी खत्म हो जाएगा। अब भी मतलब चालू होते ही और खत्म। कैसे होगा? चालू होते ही और खत्म। देखो क्या बोला है, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। ये प्रूफ करने की इरेशनल, तो मतलब क्वेश्चन वैसे ही है कि क्वेश्चन में आपको पहले से ही पता है कि √2, जैसे ये ए दिख रहा है, इसमें क्या दिया है? √2 है, 1/√2 है, तो √2 आपको पता है कि इरेशनल नंबर है ना? ये आपको पहले से ही पता है। क्वेश्चन ये है कि अगर ये जो इरेशनल नंबर है एक रैशनल नंबर से डिवाइड हो, है ना, मतलब एक रैशनल नंबर को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा हो, तो भी इरेशनल नंबर बना रहा है, ये प्रूफ कर रहा है आपने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना सब लोग। देख रहे हो सब लोग ध्यान से? बोलो हाँ या ना? गुड। तो कैसे करेंगे देखो। देखो पहले सब पहले सपोज करेंगे, लेट, क्या सपोज करेंगे? 1/√2 इज अ रैशनल नंबर, है ना? रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर है मतलब, बोलो रैशनल नंबर है मतलब A/B के फॉर्म में। और क्या बोलेंगे? ए एंड बी आर को प्राइम। वेरी गुड। को प्राइम नंबर्स एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0, हाँ या ना? बहुत खतरनाक लिखा ना मैंने, बहुत खतरनाक। इसको मिटा दो पहले। चलो तो को प्राइम नंबर्स और बी डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करना है देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था कि इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड में एक इरेशनल नंबर को छोड़ दिया था, बाकी सबको यहाँ भेज दिया था, हाँ या ना? यही किया था ना? और राइट मतलब क्या दिखा था लेफ्ट हैंड साइड में? वो भी कहाँ था? न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर में? √3 किधर है? न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर? न्यूमरेटर। तो यहाँ पे देखो ये जो रूट है वो किधर है? न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर में? तो पहले इसको न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा। न्यूमरेटर में लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब हो जाएगा √2/1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? B/A, है ना? तो देखो यानी ये क्या बन गया? ये क्या बन गया एक्चुअल में? √2/1 तो लिखते भी नहीं ना। √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? B/A। बोलो हाँ या ना? गुड। तो अभी बोलो, ये जो A/B का B/A हो गया, ये तो रैशनल नंबर ही रहेगा ना? और √2 क्या है? इरेशनल नंबर। तो क्या लिखेंगे? RHS इज अ रैशनल नंबर। बोलो हाँ या ना? बट √2 क्या है? इज एन इरेशनल नंबर, irrational number. Therefore, our supposition was wrong. हाँ या ना? Our supposition बहुत खतरनाक was wrong, हाँ या ना? क्या खतरनाक लिख रहा है ना ये। चल तो यहाँ पे लिखेंगे therefore 1/√2 लिख लेंगे ना सब लोग। वो सपोजिशन सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, हाँ या ना? ओके ओके। तो तुम्हारे लिए मैंने बाजू में एक क्वेश्चन लिखा है, दिख रहा है तुम लोग को? दिखा सबको क्वेश्चन? कर लेंगे सब लोग?
कर लेंगे क्या? जरा करो तो फटाफट, फटाफट करो, एकदम फटाफट करो तो देखो मैं, फटाफट। क्या बात है, चालू होते ही खत्म। क्या बात है, गुड। सर हो गया। गुड प्राची, क्या बात है। हो गया सर। वाह, सब लोग आधे में ही बोल रहे हो कि हो गया सच में? सर हो गया। हाँ क्या, गुड, सिंपल है ना एकदम, छीन देगी ना एकदम, गुड गुड। चलो बाकी सबका, पल, पल का सबका फटाफट बोलो। कोई है क्या? सर 12 ही है बस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हो गया ये, अब ये वाला क्वेश्चन आएगा तुम लोग को, हाँ सर आएगा। सिंपल सी बात है, बस ये 7 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड कर लेंगे सब लोग। हाँ सर। तो इसको मैं होमवर्क दे दूं, एज अ होमवर्क। सर एक करा तो 7√5 वाला एक बार। 7√5 क्या करोगे सादिक, बोलो तो 7√5 को कैसे लिखोगे? पहले तो वो लिखोगे, फिर 7√5 क्या लिखोगे बोलो? इसके बाद क्या करोगे? हाँ वो तुम लिख लोगे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे? नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? बाकी सब लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? सर 7 मल्टीप्लाई। वेरी गुड, क्योंकि देखो सादिक क्या करना है, यहाँ पे है ये इररेशनल नंबर और रैशनल नंबर, अपने को सिर्फ इररेशनल को छोड़ना है और लेके जाना रैशनल नंबर को। तो 7 इधर मल्टीप्लाई है, क्योंकि 7√5 मतलब 7 into √5 ना सादिक, बोलो हाँ यार। तो 7 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो हो जाएगा 7b। और उसके बाद वही क्या लिखोगे, RHS इज अ रैशनल नंबर बट √5 इज एन इररेशनल नंबर, हाँ या ना? लिख लोगे ना? ओके गुड, खतरनाक, क्या बात है। और कोई, ये वाला आएगा, ये वाला सी वाला भी आएगा क्या? हाँ सर। सादिक सी वाला आएगा? सादिक, ओ सादिक आएगा क्या तुम्हें? आएगा, क्या करेंगे बोलो, तुम बताओ। 6 को भेजेंगे ना वहां पे, 6 इधर क्या हो जाएगा, माइनस, गुड वेरी गुड, तुम्हें पता ही है मतलब। 6 प्लस √2 रखेंगे यहाँ पे, a/b लिखेंगे, फिर 6 को यहाँ भेज देंगे और वो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस होगा तो सॉल्व करने आता ही है अपने को, है यार। चलो तो ये भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ तुम लोग को, आगे बढ़े हम लोग। ओहो, अब वापस आगे बढ़ना है, मतलब ये तो तुम्हारा एक्सरसाइज खत्म गया 1.3, अब चालू होगा 1.4। तो 1.4 के लिए तुम्हें थियरम पढ़ना पड़ेगा, और थियरम एक नहीं, थियरम 2 पढ़ना पड़ेगा। ये 2 थियरम पढ़ना पड़ेगा, पता है तुम लोग को? हाँ सर। देख रहे हो कितना लिखा है इसमें, लिखा क्या है देख रहे हो, पढ़ो इसको तो जरा, क्या लिखा है, एक्स बी रैशनल नंबर whose decimal is 1 and हाँ हाँ क्या,
चलो, तो ये कहानी तुम लोग को पढ़ने में मजा आ रहा है क्या? नहीं। किसी को मजा आ रहा है कहानी पढ़ने में? नहीं सर। नहीं। तो हम लोग कहानी नहीं पढ़ेंगे। हम लोग कहानी पढ़ेंगे नहीं। उस कहानी, वो दो थियरम को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ तुम लोग को, कहानी वो पढ़ना ही नहीं है। इसके बाद हम वो कहानी पढ़ेंगे, ठीक है? देखो, सबसे पहले हमें पता करना है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में, कि हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। देखो, ये जो दोनों फीचर है, ये दोनों फीचर किस में होते हैं? रैशनल नंबर में। याद है तुम लोग को? डेसिमल एक्सपांशन बताया था मैंने, है ना? डेसिमल एक्सपांशन के कितने होते हैं रैशनल नंबर में? 2 होते हैं ना। एक होता है या तो टर्मिनेटिंग या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। याद है? 9th में पढ़े थे हम लोग ने। गुड, 9th में ये पढ़ा था हम लोग ने कि रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप का होता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इरेशनल नंबर का क्या होता है? आचल, क्या होता है आचल? इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या? क्या? इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन पूछ रहा हूं मैं तुमसे। किसी को पता है? तरन्नुम? हाँ सर। बोलो सादिक। सर मेरा वाईफाई बीच में उड़ गया था, मैं अभी अच्छा, मैं तरन्नुम, मैं क्या पूछ रहा हूँ कि इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? किसी को नहीं पता? हाँ बोलो प्राची। हाँ बोलो। सर शायद नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग। वेरी गुड। इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग, है ना? एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, हाँ या ना? हाँ। सर। चल, तुम्हें ये भी नहीं आ रहा है? ओ अच्छा। वो रेकरिंग और नॉन रेकरिंग में सक्सेस द रेकरिंग मतलब किसके लिए आ जाएगा? रैशनल नंबर के लिए आएगा ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, है ना? एंड रिपीटिंग। और नॉन रिकरिंग किस में आ जाएगा? इररेशनल नंबर के लिए, हाँ या ना? चलो, तो ये है रैशनल नंबर के टाइप। रैशनल नंबर के 2 टाइप, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अब जो हमारा 1.4 एक्सरसाइज है ना, वो क्या बोल रहा है कि आप लोग को रैशनल नंबर को देखना है, ठीक है, और बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। लेकिन उन लोग ने ये बोला कि पहले, सबसे पहले बात ये बताओ, मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या सबको? ओके ओके, ठीक है। ऐसा भी है क्या? बाकी सबको क्लियर है ना? ओके, वो नेटवर्क का प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। चलो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो क्वेश्चन में ये बोला है कि आपको बताना है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, लेकिन आप डिवाइड मत करो। आपको बिना डिवाइड किए, बिना डिवीजन किए आपको बताना है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है। समझा कि नहीं? हाँ, वीडियो रिकॉर्ड होगा, टेंशन मत लो, ये आएगा, ठीक है? चलो, तो अपने को ये बताना है बिना डिवीजन किए। तो इसके लिए तो ये 2 थियरम दिया है कि बिना डिवीजन किए हम लोग बताएंगे, है ना? विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीजन हमें बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है? अब कैसे बताएंगे, जरा ध्यान से देखेंगे सब लोग। दिख रहा है सब लोग को? ध्यान से देखो, इसके लिए कुछ स्टेप्स है, ठीक है? सबसे पहला स्टेप, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्यू मतलब डिनोमिनेटर। पता है, अब तुम लोग को पता है कि रैशनल नंबर कौन से फॉर्म में होता है? P अपॉन क्यू। तो क्यू मतलब वो जो डिनोमिनेटर है उसका क्या करना हम लोग को? प्राइम फैक्टराइजेशन, हाँ या ना? पहला स्टेप, ठीक है? अब दूसरा स्टेप क्या है? देखो, दूसरा स्टेप में जो ये क्यू है ना, क्यू को देखना है। ओहो, 2 एरो आ रहा है। क्यू
का फॉर्म इस फॉर्म में होगा 2n इंटू 5n, इस फॉर्म में होगा, या तो वो जो डिनोमिनेटर मतलब ये जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में नहीं होगा। कौन से फॉर्म में होगा, कौन से फॉर्म में नहीं होगा, 2n इंटू 5n, मतलब 2 और 5 लोग का जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना वो 2 और 5 के बीच में होगा। हाँ या ना, 2 और 5 होगा उसके अंदर। ठीक है, अगर 2 5 है, सिर्फ 2 5 है तो एक फॉर्म होगा, या तो 2n 5 के फॉर्म में नहीं होगा, दो ही चीज होगा, या तो 2 5 के साथ एक एक्स्ट्रा नंबर होगा 3 हो जाएगा, तो वो ये वाला फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, बोलो बोलो। सर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ हाँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, टेंशन मत लो, आएगा। हाँ हाँ भेजूंगा मैं पक्का, ठीक है, लेक्चर के बाद। बोलो दीदा। नहीं चलेगा ना, मैंने बोला ना, देखो अगर 2 और 5 और 3 हो गया तो वो ये वाला फॉर्म होगा, और सिर्फ 2 और 5 है तो ये वाला फॉर्म होगा। ठीक है ना, ओके, या तो 2 ही रहे या तो 5 रहे तो ये वाला फॉर्म, या तो ऐसा सपोज 2 दिख रहा है, ठीक है, या तो सिर्फ 5 दिख रहा है तो भी ठीक है, या 2 और 5 दोनों दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर 3 आ गया या 7 आ गया या 11 आ गया तो ये वाला फॉर्म हो जाएगा, इस फॉर्म में नहीं है। ठीक है, ओके। एक्चुअली भाई नॉन टर्मिनेटिंग है सर। तो क्या अपना 2 into 5 और ये टर्मिनेटिंग और वो नॉन टर्मिनेटिंग है सर। तो मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे अगर इस फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग, और अगर इस फॉर्म में नहीं है तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, मतलब तुम्हें क्या करना है, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है डिनोमिनेटर का, और देखना है अगर ये फॉर्म में है तो बोल देंगे टर्मिनेटिंग, अगर ये फॉर्म में नहीं है तो क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। समझेगा सबको? अरे बोलो हाँ या ना। बस देखना है कि इस फॉर्म में है या नहीं है, बस ऐसा बोलो। अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और समझ में आएगा। ठीक है, बोलो बोलो। सर ये n और m क्या है? हाँ वो मैं बता रहा हूँ। अब n और m क्या बोला है, n और m क्या बोला है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। मैंने तुम लोग को बताया था शायद, n एंड m क्या होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तुम लोगों ने सुना है क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर? नॉन नेगेटिव इंटीजर मैंने बताया था शायद। नॉन नेगेटिव बोलते हैं सर। किसको? पॉजिटिव इंटीजर्स को। हाँ चल, याद है फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने नॉन नेगेटिव क्या होता है सबको, होल नंबर। पॉजिटिव नंबर तो नॉन नेगेटिव तो हुआ ही हुआ, जीरो भी तो नॉन नेगेटिव होगा ना। अरे बोलो हाँ या ना। सर जीरो पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव। हाँ तो मैंने यहाँ पे बोला सिर्फ नॉन नेगेटिव, मतलब नेगेटिव वाले नहीं चाहिए। तो जीरो तो नेगेटिव में आता है क्या? नहीं, तो जीरो इसके अंदर आएगा ना। अरे हाँ या ना, अगर मैं नॉन पॉजिटिव बोलूं तो भी जीरो इसके अंदर आएगा ना। हाँ, जीरो नहीं पॉजिटिव होता है नहीं नेगेटिव होता है। हाँ या ना, सिर्फ इन लोग ने बोला है कि m and n आर नॉन नेगेटिव, मतलब वो नेगेटिव नहीं होंगे, लेकिन वो जो पावर है, मतलब यहाँ n और m क्या है, पावर है। पावर जीरो भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझा कि नहीं समझा? अरे बोलो हाँ या ना। मतलब जो तुम्हारा पावर है वो जीरो से लेके कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, ओके। तो देखो यही चीज लिखा है इस थ्योरम में। इस थ्योरम को अगर हम लोग देखिए तो देखो ये थ्योरम में यही लिखा हुआ है। क्या बोला है हम लोग का, क्या बोला है, इफ x इज अ रैशनल नंबर डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स। टर्मिनेट कब होगा, देन x कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p अपॉन q। ठीक है, वो तो पता ही है, p and q आर को प्राइम, एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q कौन से फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में, और m और n क्या होगा, नॉन नेगेटिव।
अगर इस फॉर्म में है तो क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग बोलेंगे, ठीक है। वही सेम चीज लिखा है, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q is of the form 2 raised to n non negative then the decimal expansion is terminate, दोनों सेम लिखा है क्या? शायद कहीं पे मिस्टेक हुआ है। देखो अगर इस फॉर्म में है तो हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग, अगर इस फॉर्म में नहीं है तो हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। यहाँ पे वो सेम कॉपी पेस्ट हुआ है, ठीक है ना। रुको, कॉपी पेस्ट में मिस्टेक हुआ पड़ेगा। नहीं, तुम्हें सिर्फ ये याद करना है, सिर्फ ये याद, और याद नहीं करना है, बस समझना है इसको। समझ लिया सबने? बस इसके बेस पे अभी हम लोग सम करने वाले हैं। मैं तुम्हें पहले सम करवाता हूँ कुछ, उसको ध्यान से देखना, एकदम चिंदी, एकदम फटाफट अब भी खत्म होगा। जरा ध्यान से देखो, ये सारे आएंगे तुम लोग को आग बंद करके। जरा देखो, ये है तुम्हारा एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। बोला है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन बिना तुम्हें परफॉर्म किए लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, ठीक है, डिवाइड नहीं करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो अभी देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूं जरा क्वेश्चन नंबर 1 से, ध्यान से देखना, एकदम चिंदी है, फटाफट खत्म हो जाएगा। तो क्या लिखा है जरा ध्यान से देखेंगे, लिखा है 13/3125, ठीक है। अब मुझे बताना है कि ये एक टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, स्टेप नंबर 1 हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। किसका करना प्राइम फैक्टराइजेशन? डिनोमिनेटर का, Q का, 3125 का। तो बोलो कौन से टेबल में आता है? 5, बोलो 5 6 जा 30, 1 कैरी, 5 2 जा 10, 2 बच गया, और 5 5 जा, हाँ या ना। 5 के टेबल में 5 1 जा, यहाँ बच गया 1, 5 2 जा, यहाँ बच गया 2, 5 5 जा, हाँ या ना। अब 5 के टेबल में बोलो 5 2 जा, 2 बच गया, 5 5 बोलो 5 5 जा और 5 1 जा, हाँ या ना। मतलब ये 5 कितने बार है? तो 13 अपॉन हम लोग लिख सकते हैं 5⁵5। अब मैंने क्या बोला, अगर 2⁵n इंटू 5⁵m के फॉर्म में है तो हम लोग टर्मिनेटिंग बोलेंगे, हाँ या ना। लेकिन यहां दिख रहा है सिर्फ 5, 2 तो है ही नहीं सर, बोलो हाँ या ना, 2 तो नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था कि m और n क्या होगा, नॉन नेगेटिव, मतलब होल नंबर होंगे। होल नंबर मतलब ऐसा भी मैं बोल सकता हूँ कि 2 का पावर यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन 2 है और उसका पावर होगा 0। और बताओ 2 का पावर 0, उसका मतलब क्या हुआ, वो कौन सा नंबर हुआ? 1। फिर बताया था एनीथिंग रेज टू 0, आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। कोई भी जिसका भी पावर 0 है उसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, हाँ या ना। गुड। तो फिर 2 नहीं था तो मैं 2⁵0 भी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? क्योंकि 1 से, अगर 1 से मैं 3125 को मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 3125 ही रहेगा ना, है ना। कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो अगर इस फॉर्म में है, मतलब हमारा जो Q है वो कौन से फॉर्म में है? बोलो कौन से फॉर्म में? तो क्या लिखेंगे, Q is in the form 2⁵n into 5⁵m, therefore it is a terminating decimal expansion, हाँ या ना। अरे बोलो हाँ या ना। मेरे को नहीं समझ आया 2 वाला 2 किधर डाले। अच्छा मैं बता रहा हूँ, देखो डेसिमल एक्सपांशन, पहले लिख लो यहाँ पे डेसिमल एक्सपांशन। ओके, थोड़ा गंदा लिख रहा है ये, चलो मैं जरा पहले यहाँ बता दूं, इसको एक्सपांशन लिख लेना तुम लोग। देखो अगर मैंने क्या बताया, ये चीज ना लोगों को मैंने सिखाया था इसलिए लोगों को पता है। देखो
अगर मैं जैसे 10⁻0 लिखूं तो इसका आंसर भी जानते हो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर मैं x⁻0 लिखूं तो भी उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। अगर मैं 1000⁻0 लिखूं तो भी उसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो मतलब अगर यहाँ पे मैंने 2⁻0 जानबूझ के मल्टीप्लाई किया है, क्यों, क्योंकि इस फॉर्म में दिखने के लिए, है ना, तो इस फॉर्म में दिखने के लिए मैंने इसे मल्टीप्लाई किया है, तो क्या इससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा, तो बताओ 5⁻5 तो है, इंटू मैंने लिखा 2⁻0, तो 5⁻5 का आंसर कितना आएगा, 3125, और 2⁻0 का आंसर कितना आएगा, 1, क्योंकि पावर 0 है तो मतलब 1, तो आंसर कितना आया, 3125। तो कुछ चेंज हुआ क्या सादिक, कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं। तो मतलब ये 2⁻0 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे इस फॉर्म में दिखाना था, समझा कि नहीं समझा सादिक। अब अगर कभी 5 नहीं हो तो मैं उस कहा वहां उस क्वेश्चन में क्या लिख दूंगा, 5⁻0, बोलो हाँ या ना, क्योंकि इस फॉर्म में दिख गया तो हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग, समझा कि नहीं समझा। तो ऐसे सब में कर देने का क्या? हाँ, मतलब बाकी सब में जहां पे भी सिर्फ सिंगल नंबर हो, मतलब 5 दिया है और 2 नहीं दिया तो लिख देंगे, अगर 2 दिया है और 5 नहीं दिया तो हम लोग लिख लेंगे। देखो अभी सेकंड वाला क्वेश्चन वैसे ही है, सर देखो मेरी बात सुनो। बोलो। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 3 है अपना तो 3 आ गया तो हमारा कौन सा वाला फॉर्म हो जाएगा, वो 2⁻n, हाँ उस फॉर्म में नहीं होगा ना, तो यहाँ पे सिर्फ 2 और 5 ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, समझा कि नहीं। आना ही पड़े। हाँ, समझ गया। अगर 5 है प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 है तो ही चलेगा, बाकी कोई नहीं चाहिए, ठीक है ना। हाँ सर। ओके, तरन्नुम कुछ पूछ रही है क्या, पूछो तरन्नुम। सर मतलब हमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों का प्राइम फैक्टर निकालना है। नहीं, सिर्फ डिनोमिनेटर का, सिर्फ डिनोमिनेटर। सिर्फ डिनोमिनेटर। देखो मैंने डिनोमिनेटर का ही निकाला ना, 3125, मैं 13 को तो देखा भी नहीं। मैंने स्टेप में भी क्या लिखा था, प्राइम फैक्टराइजेशन किसका, हाँ तरन्नुम, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का। चलो अब सेकेंड वाला करते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। 17/18, 17/18, सॉरी 8 है ना वो। चलो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो डिनोमिनेटर का करेंगे, कितना आएगा बोलो, सर 2 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, हाँ या ना। मतलब ये क्या हो गया, 17/2�3, लेकिन उस फॉर्म में दिखाने के लिए 5 नहीं है ना, तो 5 का क्या लिखेंगे बोलो सादिक, 0, 5 नहीं है तो क्या लिख देंगे, 0। तो अभी है क्या इस फॉर्म में, हाँ सर। हाँ, Q इज इन द फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म में है, 2⁻n इंटू 5⁻m, therefore it is a, समझा कि नहीं, हाँ सर। अभी समझा सादिक, हाँ सर। ओके सबको समझा, गुड। तो ऐसे ही आप लोग को सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, क्या करेंगे सब लोग, क्या होमवर्क में? ऐसे थोड़ा कुछ करेंगे। अभी तुम लोग इसको बताओ, इसको देख के बताओ, क्या ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, देख के बताओ, क्यों नॉन टर्मिनेटिंग होगा, वो 7 एक्स्ट्रा दिख गया ना, है ना, 7 एक्स्ट्रा दिख गया, मतलब ये क्या बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, हाँ या ना, सिंपल है कि नहीं एकदम, ओके। ऐसे ही अभी तुम लोग करोगे, पता है कौन सा वाला तुम लोग करोगे, जानते हो, ये वाला करो तो 10 वाला, अभी 10 वाला करो, जल्दी जल्दी देखूं तो मैं, सर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या बात है, देखा आ भी गया, हाँ सर, नॉन क्या टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, क्या आ रहा है डिनोमिनेटर, 5 into 5, 2 into 3 into 5। 2 into 3 into 5, और क्या आ रहा है, 7 भी है। 7 भी है ना, तो देखो 2 और 5 को छोड़ के एक्स्ट्रा नंबर दिख गया ना, बोलो हाँ या ना सब लोग,
हाँ सर। तो कौन सा नंबर हुआ ये? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो लिखेंगे क्या? क्या लिखेंगे इसके लिए? Q is not in the form of, हाँ या ना? हाँ सर। Is not in the form of 2 raised to n into 5 raised to m, हाँ या ना? Therefore it is not non-terminating and repeating. ठीक है ना? लिखेंगे सब लोग ऐसा? हाँ सर। अच्छा, तुम लोग इसका भी डायरेक्ट बता सकते हो? डायरेक्ट ये टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, क्यों 2 और 5 दिख रहा है ना? हाँ। सिंपल एकदम, बोलो सिंपल है कि नहीं? चिंदी है कि नहीं एकदम? एकदम जिंदगी सर। फिर तो बाकी जो क्वेश्चन बचे तुम लोग होमवर्क के लिए कर सकते हो, बोलो हाँ या ना? और नहीं आया तो किससे पूछोगे? यस सर। पूछेंगे ना? चलो मैं एक तभी भी एक सवाल देता हूं तुम लोग को, एक करने के लिए क्वेश्चन दूं इसमें से ही। हाँ सर। तुम लोग करोगे पता है कौन सा वाला? तुम लोग करोगे ये 8 वाला, करो तो 8 वाला। अच्छा। 8 सर टर्मिनेटिंग है। 8 वाला 3 और 5 नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है 6/15 8 वाला। सर। आपकी फाइव का रिजल्ट 3 आ रहा है नॉन टर्मिनेटिंग। कितना आया देखो? 3 into 5, हाँ या ना? हाँ सर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुन लो सब लोग। देखो 3 के टेबल में 6 जाता है क्या? हाँ। तो बताओ डिनोमिनेटर में 3 है क्या? नहीं। नहीं, तो मैं इसके बाजू में 2 लिख सकता हूँ ना, 2⁻0। तो कौन सा बन गया ये, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग। फिर क्या चिल्ला रहे थे तुम लोग, तो नॉन टर्मिनेटिंग? हाँ सर आपने ये बताया ही नहीं था। तभी तो अभी अभी क्वेश्चन दिया मैंने, समझा अभी? देखो बाकी कोई भी क्वेश्चन में न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर नहीं कट रहा था, इसलिए नहीं काटा, लेकिन इसमें कट रहा था तो इसलिए मैंने काट दिया। समझा क्या? हाँ सर। समझा? हाँ तरन्नुम आ चल, हाँ समझा कि नहीं समझा? एकदम जो सर ने कैसे कैसे नॉन टर्मिनेटिंग, हाँ या ना? चलो समझा सबको? अगर तुम्हारा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कट रहा है तो काटो, समझा कि नहीं? तो बाकी क्वेश्चन तो तुम लोग अब कर सकते हो, बाकी और कुछ है नहीं, सब सिंपल सिंपल है, बस इसमें थोड़ा ऐसा था। समझ गया सबको? चिंदी क्वेश्चन था कि नहीं? हाँ सर। एकदम चिंदी, एकदम चिंदी, एकदम चिंदी। तो तुम्हारे लिए ये होमवर्क एकदम सिंपल सा मैंने होमवर्क रखा है, दिख रहा है? चिंदी वाला होमवर्क, और बीच बीच में कुछ होमवर्क दिया है मैंने, तो वो सब करना है, ठीक है? बस आज इतना ही होमवर्क है, ठीक है? ओके सर। ओके सर। ओके चलो, तो आप क्या बोलेंगे? बाय बाय। बाय 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 सर। बाय 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 सर। बाय बाय। टाटा, वर्धन का अभी टाटा आया, हाँ? कब से शांत था वो।